नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। All the heights reached by the great people weren't attained by sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. एक इंग्लिश में ऐसा चलता है जिसका सीधा अर्थ ये है, आज जो ऊंचे स्तर पर अग्र पंक्ति में जो विराजमान हुए दिख रहे हैं, उन्होंने शुरुआत बहुत निम्न स्तर से की थी। और ऐसा ही होता है, जैसे हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री है आज सिंहासन पर बैठने वाला आदमी, और कभी खड़े खड़े चाय बेचता था, हम तो कहते हैं, और इसका खास उदाहरण है देश का राजा कितने नीचे से एकदम ऊपर, एकदम हल्का काम माना जाता है ये, एकदम ऊपर। बच्चे भी रोटी बनाना सीखते हैं तो पहले दिन भारत का नक्शा बनता है, लेकिन इसको लेकर उनको हिम्मत छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो एक सीखने की एक प्रोसेस में ही एक शामिल है, ऐसा उनको समझना चाहिए। फिर आगे, जो कल तक उंगली पकड़कर चलते थे आज वे स्वयं औरों का संबल बन गए हैं। जो पैर लड़खड़ाते थे जमीन पर रास्ते पर चलने के लिए, आज वे स्वयं मोक्ष मार्ग के नेता हो गए हैं। दशाएं बदलती रहती है। जो जीव पहले कभी अज्ञान अवस्था में, पुरुरवा भील मान के चलिए, थोड़ी सम्यक परिणति होने के बाद आत्मश्रद्धान होता है, सप्त व्यसन आदि आदि से दूर हो जाता है, श्रावक व्रत अंगीकार करके व्रत प्रतिमा अंगीकार करता है। पॉइंट में जुड़ूंगा मैं अभी। जो कभी एक ट्रायल बेसिस पर करता था, फिर कभी उसके ऐसी तक घोषणा हो जाती है, हे दुनिया वालों आओ मुझे परखो, चाहे जिस रूप में परखो। इसलिए पहले जो जो सातिचार रूप में पलता था, वो आगे की भूमिका में वही निरतिचार रूप पलने लगता है। इसलिए दो बातें करना चाहिए, ना घबराना चाहिए किसी भी काम को, और ना ही संतुष्ट होना चाहिए। दोनों खतरनाक है। घबराए तब भी आगे बढ़ नहीं सकते, नहीं मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, मराठी में कहावत है, वैसे मैं हिंदी में कहने का प्रयास करता हूँ, नाक में और मुंह में पानी गए बिना कोई तैरना नहीं सीखता। नाका तोंडात पाणी गेल्याशिवाय पोहायला येत नाही। एक सेकंड, मैं और एक बात कहता हूँ, घुटने फूटे बगैर कोई साइकिल चलाना नहीं सीखा करता। तो ये तो एक प्रोसेस में हमको शामिल समझना चाहिए। फिर से निष्कर्ष के बाद, कोई भी कार्य करते समय चूक तो होगी ही, लेकिन चूक को देखकर मैंने दो बातें कही। कोई रिपीट करेगा? रिपीट करेगा? रिपीट करेगा ना? बोलो बोलो भाई। नहीं वो ठीक है, निष्कर्ष की बात। गलती हो रही है हमारी तो ना घबराना चाहिए, बात एक, क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस। और ना संतुष्ट होना चाहिए। माँ ने कहा बेटा क्या रोटी बनाई, गजब, अभी तू बच्चा है। तो दिस इज द वे टू पैम्पर, टू मोटिवेट। तुम तोतला बोल के आए वहां पर नमोकार मंत्र, और तुम फटाफट लोगों ने नोटें निकाल के दे दी तुमको, तो ये मोटिवेशन के लिए है। लेकिन थोड़ी बड़ी उम्र में ऐसा ही बोलोगे तो कहेंगे ये शब्दाचार नाम का दोष हो गया। तुमको अच्छे से कुछ भी चीज बोलना चाहिए, नहीं तो बहुत पाप लगता है। प्रोसेस की बात है। अभी देखिए, पहली प्रतिमा में जीव अणुव्रत पालता था 5वें गुण स्थान में। 3 प्रकार के श्रावक होते, आप जानते होंगे, बोलिएगा कोई? आपने, आप तो विद्वान हैं, आप तो बोलेंगे। और कोई? लगभग उत्तर यही देते हैं। और तो और कोई देगा? 3 प्रकार के श्रावक। वेरी गुड, नाइस अप्रोच। पाक्षिक, नैष्टिक,
अवसर दे रहे दूसरों को सोचने को। बोलिए कोई, चलिए स्वरूप बताएगा कोई, स्वरूप बताएगा कोई? स्वरूप भी नहीं बताएंगे आप, ठीक है। पाक्षिक श्रावक होता है जिसे केवल पक्ष आया है। गुणस्थान के टर्म्स में यह होता है अविरति, सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थानवर्ती। नहीं भी हो और कॉमनली देवशास्त्र गुरु का प्रॉपर श्रद्धान हो गया हो और दुनिया यहां से वहां हो जाए, डोल जाए, पुण्य पाप पर अटल श्रद्धा रखता है, ही इज अ पाक्षिक श्रावक। पक्ष आया है, पक्ष बस आया है, बट अभी उस दिशा में कुछ कदम नहीं रख पा रहा है, उसका इंक्लिनेशन और झुकाव उसी दिशा में है, बट अभी कुछ सकारात्मक कदम नहीं उठा पाया। पाक्षिक श्रावक एक होता है नैष्ठिक श्रावक जिसको निष्ठा भी हो गई है, अटैचमेंट हो गया है और धीरे धीरे उसने कदम रखना चालू किया है। ये 11 प्रतिमाओं में फैला हुआ पंचम गुणस्थान वर्ती नैष्ठिक श्रावक। और तीसरा श्रावक हाथ में नहीं है, साधक, जिसको ये बोला जाता है जो समाधि लेता है, उसे साधक श्रावक कहते हैं। एनीवे आगे बढ़ रहे हैं हम। पहली प्रतिमा में क्या होता है, कोई पूछे, मैं आपको टेक्निकल बातें नहीं बता रहा हूं, क्या नाम होता है, क्या बात होती है, मैं काम बता रहा हूं। पहली प्रतिमा में अणुव्रत तो होते हैं, लेकिन पंचम गुणस्थान वर्ती के अणुव्रत होते हैं। दुनिया कहती है, हम भी कहते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए निरतिचार रूप अणुव्रत पहली प्रतिमा में नहीं हुआ करते और उपचार से अनुवृत्ति उसको कहते पहली प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा में, जिसको कौन सी नाम है, व्रत प्रतिमा। और व्रत प्रतिमा में कितने व्रत होते हैं, कितने व्रत है कुल? 12 व्रत। वेरी गुड। 12 व्रत के अतिचार पन ना लगावे, तो 12 व्रत, देयरफॉर व्रत प्रतिमा नाम है दूसरे का। कहते हैं व्रत प्रतिमा पालता है 12 व्रत, लेकिन 12 में से 5 ही निरतिचार रूप से पलते हैं उसके। अणुव्रत को निरतिचार रूप से यह पालता है। भले ही व्रत प्रतिमा धारी श्रावक के दिग्व्रत, सोफार हमने ये देखा, दिग्व्रत देश इनकी भाषा में देखते हैं अपन। चलिए, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषद उपवास और वैयव्य, इनकी टर्म्स में हमने देखा। यह सब 12 व्रत तो होते हैं उसके जीवन में, बट 7 व्रत उसके जीवन में सातिचार होते हैं, निरतिचार रूप नहीं होते। अतिचार एक पर्टिकुलर टर्म है हमारी, जिसका अर्थ है दोष। अतिचार मतलब दोष। व्हाट इज अति एंड चार? चार चर धातु से बना है, एंड टू क्रॉस द लिमिट्स, मर्यादा का उल्लंघन करना। चर मतलब निकल जाना, खिसक जाना, दैट इज अतिचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अभी बहुत अवसर नहीं है बताने का, लेकिन मन की शुद्धि का रहस्य होना अतिक्रम है। वचन के स्तर पर स्खलन होना दैट इज व्यतिक्रम। कदाचित काय की चेष्टा में कदाचित हो गया, विशेषु वर्तनम, मूल शब्द अमित गति आचार्य का, विषय में वर्तन हुआ तो अतिचार कहलाएगा। और अत्यासक्तताम, अति आसक्ति के साथ उसका भोग होना दैट इज अनाचार। एनीवे, जो 12 व्रत में से 5 अनुव्रत है वो निरतिचार रूप से पलते दूसरी प्रतिमा में, और 7 व्रत होते हैं, पालता तो है, शील व्रत पालता तो है, लेकिन बाय चांस अचानक बीमारी है, सुमारी है, कोई मेहमान आ गए, कुछ भी मिसहैप हो जाए घर में, तो ऐसे दिन देखने में आ सकता है कि उसने सामयिक नहीं की है टाइम पर, आगे पीछे हो गया उसका, कोई भी कारण हो सकता है, देखने में आ सकता है। भोग जो व्रत लिया था उसने उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कुछ किया है यहाँ वहाँ, आदि सब समझ लेना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अत्याचार की गुंजाइश होती है।
तीसरी प्रतिमा में फिर मैं प्रकरण से आकर जुड़ जाऊंगा। तीसरी प्रतिमा कौन सी थी? बोलिए कोई। ये भी हमारे रिपीटेशन में चाहिए, कंटिन्यूएशन में चाहिए। ये सब कैसे होगा? मुझे विशेष बातें देनी है आप। सामयिक प्रतिमा है और सामयिक व्रत भी बताया गया था दूसरी प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा वाला सामयिक व्रत, तीसरी प्रतिमा वाली सामयिक प्रतिमा। इन दोनों सामयिक में क्या अंतर है? दोनों सामयिक में क्या अंतर है? सामयिक व्रत सातिचार रूप सामयिक है और सामयिक प्रतिमा निरतिचार रूप सामयिक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कोई सफर कर रहा है तो जो निरतिचार रूप सफर, जो निरतिचार रूप तीसरी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा वाला है, वह जैसे ही उसकी बेला आएगी सामयिक की, मान के चलिए 11:30, वो वहां पर उतर जाएगा, सॉर्ट ऑफ ब्रेक जर्नी करेगा। 11:30 बजे उतर कर जो भी कन्वीनियंट अच्छा शुद्ध प्लेस होगा वहां पर सामयिक करेगा और फिर 12:30-1 बजे तसल्ली से सामयिक होने के बाद फिर विचार करेगा अभी दूसरे कोई साधन से आगे बढ़ने का। सामयिक के काल को नहीं चुकाएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। अब सामयिक व्रत वाला कदाचित ऐसा हो सकता है कि रेल में ही सफर करते करते उसने सामयिक कर ली, आधी, जो भी सफर में था तो वैसे बैठ लिया, तो ये सब अतिचार के दायरे में आएगा। अभी उसके आसक्ति ऐसी घटी नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, फिर भूल ही गए सामयिक तो क्या बात है, की ही नहीं तो क्या बात करना। तो ये बात हो गई। देखिए प्रोषद उपवास दूसरी प्रतिमा में भी होता है और बोलिए आप लोग, प्रोषद उपवास नाम की स्वतंत्र एक चौथी प्रतिमा भी है। दोनों में क्या फर्क है? प्रोषद उपवास व्रत में सातिचार प्रोषद उपवास होता है और प्रोषद उपवास प्रतिमा में निरतिचार रूप से पलता है। मतलब कभी भी किसी भी हालत में मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से कभी भी आपको स्खलित नहीं दिख सकता, उसको कहते हैं निरतिचार। कसौटी पर चढ़ जाता है फिर आकर। क्वेश्चन टू यू ऑल नाउ, हमने सामयिक और प्रोषद उपवास का घटित करके दिखाया। आप में से कोई मुझे ये बता दीजिए जरा कि भोग कहाँ घटित होगा, वही वृत्त कहाँ घटित होगा? जो कोई बता सकता है? दिग्व्रत देश व्रत कहाँ घटित होगा? अनर्थ दंड व्रत कहाँ घटित होगा? पंडित जी आपने तो सरल आपने बता दिया, हमको ऐसे लटका दिया तुमने क्योंकि तो नाम से तय हो रहे थे बाकी के तो। अभी इसकी मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। ऐसा कहीं लिखा नहीं है ग्रंथों में इनके बारे में, लेकिन थोड़ा मेकआउट करते हैं हम। वैसे अभी हम श्लोक पढ़ते हैं पहले और फिर तो मेकआउट करूँगा मैं। अभी तक इसकी भूमिका जमाई है। लेट्स सी कौन कितना सफल हो पाता है। अभी देखिए, आज चलेंगे वैयावृत्त के अतिचार। देखिए वैयावृत्त के अतिचार हम पढ़ते हैं, 5 अतिचार। हरित पिधान निधाने ह्यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्य सैते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। सौधर्म भाई पढ़ोगे इसको? पढ़िए। नहीं, आप श्लोक पढ़ोगे? आपके पास ये नहीं है क्या कोई सोर्स? दो ना भैया थोड़ा पीछे। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। यना हाँ। मत्सरत्वानि वैयावृत्य सैते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। ये व्यतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार 5 प्रकार के बताए गए हैं। 5 अतिचार बताए गए हैं। हरित पिधान 1, हरित निधान 2, हरित आदि दीपक लेना चाहिए 2, हरित पिधान, हरित निधान 2, अनादर 3, अस्मरण 4
मत्सर 5। अब पहले बोल के दिखाइए कोई मुझे, तब तो बात आगे बढ़ाऊंगा मैं। अजय भाई बोल के दिखाइए 5। हरित पिधान 1, हाँ, हरित निधान 2, अनादर, स्मरण 4, मत्सर 5 अतिचार बताए यहाँ पर इन्होंने। ओके, अभी अपन बात करते हैं हरित पिधान की बात करते। पहले हरित पिधान, व्हाट इज दिस हरित पिधान? हरित मतलब क्या? अब कोई नीचे मत पढ़िए, कोई नीचे पढ़ने में थोड़ा रिस्क तो है ही। पहले मैं बोलूंगा फिर आप पढ़ेंगे, तब तो आप फिर फर्क भी समझ पाएंगे। ये तो ऐसा बोले थे, यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, और मैं जानबूझकर आई वॉन्ट टू रियलाइज यू द डिफरेंस। जो मैं कह रहा हूं और यहाँ पर आप पढ़ेंगे, पढ़ के भी दिखाऊंगा। तो हरित, व्हाट इज हरित और व्हाट इज पिधान पहले देखते हैं। पिधान इज नथिंग बट ढकना। यहां से चालू करते हैं हम। पिधान इज ढकना, निधान इज रखना। पिधान इज ढकना, निधान इज रखना। तो क्या मतलब? देखिए, जब मुनिराज आहार करने के लिए आते हैं आपके यहाँ, एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। वैयावृत्ति जो प्रकरण चल रहा है उसके अतिचार बताए जा रहे हैं। समंत स्वामी को आखिर वही शरण लेनी पड़ी। कहां पर? जितने भी 5 अतिचार कहे हैं ये सब दान संबंधी ही कहे, और तो और आहार दान संबंधी ही कहे। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? थोड़ा मुझे कोई बोलिए अच्छे से। क्योंकि जो आप कल तक बात कर रहे थे वैयावृत्ति, व्यापक वैयावृत्ति की, उसमें आपने पूजन को भी लिया था, हाथ पैर को भी दबाना आदि लिया था, और दान में भी फिर आप 4 दान की बात कर रहे थे, और व्यापक दृष्टि थी आपकी। और आज जब अतिचार कहने लग गए आप, तो आप फिर आकर सीमित हो गए एक दान में केवल, और दान में भी फिर आहार दान में। मतलब वही जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, आप फिर वहीं पर आकर खड़े हैं। तो यहाँ पर फिर वही आहार दान संबंधी 5 अतिचार मिलेंगे वैयावृत्ति संबंधी। और आहार दान में क्या किया? आहार देते समय उसने क्या किया? हरित से ढका, 1, हरित पर रखा, 2 समझ में आ रहे अच्छे से? ठीक है, इतना तो आप समझ गए, लेकिन बट व्हाट इज दिस हरित? हरित से ढका, व्हाट इज दिस हरित एक्चुअली? अब पढ़िएगा, इसलिए नहीं, जिसने पढ़ा है उसको तो उसकी बुद्धि को चालना मिलना थोड़ी भारी है, फिर तो क्या कर सकते हैं। हरित से ढकना और हरित पर रखना का तात्पर्य क्या है? शुद्ध प्रासुक भोजन था, लेकिन शुद्ध प्रासुक भोजन को हरित से ढका, क्या तात्पर्य है? हरित, बोलिए। हरित का तात्पर्य, हरित काय आप कह रहे हैं, हरित काय कह रहे हैं आप। हरित काय मीन्स, लेकिन और अच्छे से बोलो। हाँ, आपने हरित, अच्छा आपने ऐसा बोला, ठीक है। मैं अभी आपको एक बात कहता हूँ। हरित का अर्थ आपको हरी कलर नहीं लेना चाहिए, पहली बात तो ये बहुत पर्टिकुलरली आपको समझना चाहिए। हरी मतलब नॉट ग्रीन इन कलर। हरित मीन्स वाटरस, one that contains water. अच्छा, one that contains water, not necessarily, but जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, और उसको कहते हैं सचित। इसलिए बहुत जन समझते नहीं इस बात को, कहते हैं हमारे हरित का त्याग है। और श्वेतांबर भाई अष्टमी 14 के दिन टमाटर खा जाते हैं, सेब भी खाते हैं, आम भी खाते हैं, कच्चा आम नहीं खाते हैं, केला खाते हैं, कच्चा केला नहीं खाते हैं। आप समझ गए होंगे अभी। वे कहते हैं हम हरित नहीं खाते हैं। ये तो बहुत देखा है मैंने। और यहाँ पर भी आप भी मुझे साल 6 महीने पहले आपने यहाँ एक बच्चा हुआ, अपने हर्षिल नाम था क्या शायद उसका, एक था, वो अभी मुंबई पढ़ता है। उसका फ़ोन आया एक दिन, बोले श्वेतंबर भोजनशाला में भोजन कर रहा होगा। तो बोले मुझे वहाँ पर प्रश्न आया, एक शंका ही कि बोले ये ठीक है क्या? और भी काफ़ी प्रश्न पूछे। हरी का बहुत देर पूछता रहा। तो मैंने कहा हरी इज़ नॉट ग्रीन इन कलर,
और हरि का अर्थ चेतना ऐसे लिया जाता है। देखो लोक में भी व्हाट डज ग्रीन कलर स्टैंड फॉर? प्रॉस्पेरिटी, लाइफ, थोड़ा उच्चता, उन्नति के अर्थ में। एंड लाइफ है तो सब कुछ है, तो सचित ये मूल अर्थ लेना चाहिए, ग्रीन इन कलर नहीं लेना। मैं क्या दिक्कत आएगी इससे मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। मेरे बोलने का प्रमाण भी पहले मैं प्रमाणित करता हूँ आपको। इसमें कोई बहुत आवश्यकता नहीं है हवा मुड़ने की, क्योंकि तत्वार सूत्र में जो अतिथि समविभाग व्रत के 5 अतिचार बताए हैं वह हरित शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है उन्होंने सचित प्रयोग किया, डायरेक्ट। उलझन के कोई अवसर नहीं है हवा। सचित उनके अतिचार सुनिए तत्वार सूत्रकार के। सचित पिधान, सचित निधान, आई थिंक मत्सर, 3 तो वे के वे बरकरार है। अब 2 उनके अतिरिक्त है, पर व्यपदेश 1, पर व्यपदेश 1, 2 काल अतिक्रम, क्या कहा? काल अतिक्रम, उसकी भी अपन बात करेंगे। आप समझ रहे मैं जहाँ तक खड़ा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ समन बधिर के 5 देखिए और उमा स्वामी के 5 अतिचार देखिए। 3 तो समान है जिसके अपन पहले चर्चा कर ही लेंगे। फिर जो 2 असमान है उनका आपस में क्या रिलेवेंस है वो अपन देख लेंगे, समझ लेंगे। पहले तो मैंने अभी तक इतना आपको बताया है कि हरित का अर्थ आपको सचित लेना चाहिए। यदि कोई हरा पत्ता लेता है तो ही इज डेफिनेटली रॉन्ग। अभी मैं नीचे का भी आपको पढ़ा दूंगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अर्थ करने वाले ये कर रहे हैं कि कमल के पत्र से ढकना भोजन को, तो ऐसा शुद्ध प्रासुक भोजन जो ढका गया कमल के पत्र से वो अग्राह्य है। मुनियों को पात्र को अग्राह्य और दातर को अदेय। आप समझ रहे हैं? एंड इफ द लीफ कम इनटू कांटेक्ट, आपके फूड के साथ यदि वो स्पर्श ही कर गया, देन वह अतिचार वो वैयावृत्त का अतिथि संविभाग व्रत का नहीं रहेगा। वो फिर वह अतिचार भोगोपभोग व्रत का लिया है। आपको तत्व और सूत्र पढ़ना चाहिए। भोगोपभोग व्रत के अतिचार भी इसी अर्थ में लिए, सचित्त, सचित्त संबंध, सचित्त मिश्र, ऐसे तो 3 लिए। लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्ट की तो कोई बात ही नहीं ली है। यहाँ पर तो 2 बातें कह रहे हैं। वो जो बर्तन है आपका बर्तन, आप समझ रहे हैं सौधर्म भाई? आप समझ रहे मुझे क्या कहना है? जैसे सचित वस्तु कोई कांटेक्ट में आ गई किसी फूड में, तो जैसे चावल है और चावल में कोई सचित वस्तु आ गई, पकाया चावल जो आपको सर्व करना था अभी, उसमें कोई चीज आई तो आपने उसको अलग किया, लेकिन वो कांटेक्ट में आ गई, दैट इज सचित संबंध। गेटिंग? एंड ऐसा संबंध हो जाए उसका कि वो मिक्सिबल हो गए, एकदम मिक्स हो गए वो चीज, आप उसको अलग नहीं कर सकते। अभी मान के चलिए कोई प्रासुक पानी तो उसमें अप्रासुक पानी थोड़ा मिल गया, अब वो मिक्सिबल है, वो तो एक हो गई वो चीज, तो उसको कहेंगे सचित्त मिश्र। सचित्त संबंध नहीं होगा मात्र। यह अतिचार तो भोगोपभोग व्रत के कहे थे। आज अतिथि वैयावृत्त के अतिचार में यह कह रहे हैं पत्ते से ढकना अथवा पत्ते पर रखना। क्या? वो जो लौकी की सब्जी है आपकी, वो तो बर्तन में है साफ सुथरे, लेकिन वो बर्तन रखा गया पत्ते पर, यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा। तो ये पत्ते पर रखा गया, कह रहे अतिचार, ना देने वाला दे सकता ना लेने वाला ले सकता है। ये इतना फर्क पड़ गया भोगोपभोग और वैयावृत्त के अतिचार के बीच में। आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं मुझे तो ये कहना है कि ये पत्ते की बात कहाँ से आ गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पत्ता तो वैसे ही अग्राह्य है। इतने पत्तियों के पहले ही इतनी धुनाई करते आ रहे हैं ये कि पत्ता आएगा कहाँ से जैनियों के घर में। तो पत्ते को पत्ते से ढकना और पत्ते पर रखना, यह बात कहाँ से आ गई? ये बात तो एकदम स्थूल भूल है।
इसलिए सचित शब्द मुझे ज़्यादा जमता है। मैं अभी उसका भी थोड़ा और खोलूँगा। कैसे खुलेगा अभी मैं बताता हूँ। आज के तारीख में फिर अपने चौके में कैसा अतिचार मानेंगे हम इसको, क्योंकि पत्ता तो आता नहीं हमारे यहाँ। कमल का पत्र किसी के घर आता होगा, इतना बड़ा पत्ता, और कोई उसको बर्तन से ढकता होगा तो बर्तन उस पर रखता होगा। ये तो बड़ी हास्यास्पद कल्पना लग रही है। वो कहाँ से आएगा ऐसा? तो फिर साउथ में तो इस्तेमाल होता है ना, साउथ वाले ही जानते हैं क्या होता है वहाँ पर। अपन क्यों उलझे इसमें। और देखो जो रसोईया, जो शादियाँ वगैरह ये जो आम जन करते हैं, आम जन मतलब थोड़े से लो क्लास वगैरह, तो वो पर पत्तल का तो कहते, इसीलिए तो कहावत चल पड़ी। बोलिए, जिस पत्तल में खाते हो उसी को छेद करते हो। अरे पत्तल में खाता कौन है जो छेद की बात करता है? लेकिन आज के टर्म्स में कैसे लगेगा ये? और उमा स्वामी उसको सचित कहकर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैंने एक चीज का निराकरण करा दिया कि सचित इज नॉट ऑल ग्रीन। जो हरा होता है वही सचित होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सचित का वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चूल्हे से लौकी की सब्जी उठाई, राइट? उठाई। नाउ आपको सर्विंग टेबल पर उसको लाकर रखना है, और सर्विंग टेबल के उस तरफ मुनिराज खड़े होने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, ये कुछ भी प्री प्लान नहीं है। ये तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ये तो मुनिराज यदि आए तो बाय चांस, लेकिन एक नॉर्मल लाइफस्टाइल। जाते जाते मैं और एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो ये ट्रेंड चल पड़ा है हमारा। कल परसों में आदरवाची ऐसा बोल भी रहा था कि आदर से भोजन परोसना वो होता है कि पत्नी गरम गरम बना रही है, और अरे इतनी बड़ी क्या के लिए बात चाहिए? भोजनशाला में भी तो बच्चे भी बोलते हैं, बना बना कर रख देता है, तुम गरम गरम नहीं खिला सकते। लेकिन हम यदि प्रॉपर मार्ग को विचार करें तो मुनिराज को ये सब नहीं चल सकता। राजमार्ग यही है कि तुमने पहले बनाई रखी हो, और मुनिराज ही सबसे पहले भोजन करेंगे, और बाकी का तो वैसे ही सवाल नहीं है। तुम मुनिराज के पहले ही वो बनकर रही हो सब गड्डी, तो मुनिराज फिर फैमिली मेंबर्स देखेंगे 5, 20, 4 ईच। 5 जन 4 खाते होंगे तो 20 हो गए। यदि 3.5 खा जाए आज, तो उसमें बहुत आपत्ति नहीं होगी उनको, तो मैं 2.5 खा सकता हूँ। तो इसी से वे तय करते हैं मुझे कितना खाना है कितना नहीं तो उनको वे कैसे तय करेंगे मुझे कितना खाना है, कितने मेंबर से? ऐसे तय नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना भी मटेरियल है वो पहले बन के तैयार होता है। एनीवे, मुझे तो आपको बताना है सचित विधान का मतलब और सचित निधान का मतलब। आज के तारीख में आपने चूल्हे से, आप में से कोई बोल के दिखाएगा ऐसा मुझे अनुमान है। अब बोलिए, आप बताएंगे? आप बताएंगे दोनों पीछे क्या बताना? आज के तारीख में हरित विधान कैसे घटित होगा? क्योंकि पत्ते तो आते नहीं है घर में, और जैनी के घर में तो वैसे ही आने का सवाल नहीं है। बिना ढके आगे बढ़िए। इसमें तो बिना ढके हो गया। ये ढकने की क्या बात आ गई? स्टील प्लेट। तो क्या कहना चाहते आप? कुछ बोल पाएंगे? देखिए, इसमें इतनी सी बात है, संकोच कर रहे होंगे, मैं तो जानता हूँ। एक आध जन बोलिए। चाइना के बर्तन है या प्लास्टिक की तस्तरी प्लेट है। अच्छा, इससे ढकते या इसको खाने में, हाँ, ये तो टोटली ही अशुद्ध है। इसकी तो मतलब ये तो सचित क्या, ये तो अशुद्ध ही मटेरियल है। ये तो चौके में ही नहीं आता। इसकी भी तो बात छोड़िए, और बोलिए कुछ सम्मोर। और कांच का बर्तन शुद्ध है क्या आप पूछ रहे क्या?
अभी ये बड़ी समस्या है। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए, पहले तो लगभग टेफलॉन बहुत जन यूज करते हैं घर में। टेफलॉन जिस पर वो बनाते हैं कुछ नॉन स्टिक मटेरियल। तो नॉन स्टिक मटेरियल इज मेड अप फ्रॉम टेफलॉन, और आपको पता होना चाहिए टेफलॉन स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। तो ये नॉन स्टिक का कोई मटेरियल अपने चौके में आना ही नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली आपको चाहिए एल्यूमिनियम। मैं सचित विधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये तो प्लास्टिक की बात कर गए तो इन्होंने मुझे उछाल दिया बाहर। इसमें टेफलॉन में जो नॉन कोटेड होता है ना, वो हानिकारक नहीं होता, कोटेड वाला होता है जो आप कह रहे हो वो। मैं आपका शायद पीछा नहीं कर पाऊंगा, आप ज़्यादा अपडेट हो फिर। नहीं आप, मैं नहीं जानता ज़्यादा। ऐसा भी क्या कह रहे हैं आप? नॉन स्टिक जो नॉन कोटेड रहता है ना, कोटेड मतलब सिंक कोट वाले जो रहते हैं, हाँ, वो हानिकारक है। अब जो आते हैं वो नॉन कोटेड आते हैं, तो वो रस्ट फ्री भी रहते हैं, और उस पर मतलब ऐसा भी बोलते पानी वाली कुछ मत डालो, ये सब नहीं डालो, नॉन कोटेड, वो नहीं हानिकारक नहीं। फिर इवन देन सुनो, एक शंख का जंतु तो घूमेगा कि कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा, वो कि स्टील है, स्टेनलेस स्टील है ओनली। नहीं, एल्युमिनियम की बेस तो होता है, बेस एल्यूमिनियम रहता है। बेस तो रहने दो, और ऊपर ये खुद ही एक मेटल है ना, पर मिक्स मेटल है एल्यूमिनियम, और उसका तो खुद ही नहीं, मैं एल्यूमिनियम के बारे में भी कह रहा हूँ। हमें चाहिए कि एल्यूमिनियम में तो स्ट्रिक्टली कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दैट इज पॉइजन। एल्यूमिनियम इज जस्ट पॉइजन। आप उसमें गर्म करके कुछ खाते हो, एल्यूमिनियम में गर्म करके आप सूखी कोई चीज रखते हो उसमें, दैट इज अदर थिंग, तो उसमें कोई बात नहीं है। हाँ बराबर, के काम में भी आता है। बराबर, किसी को बुखार आ जाए, मैंने खुद बराबर, प्रकाश जी ने एक्सपेरिमेंट किया तो जयपुर। अच्छा, उनका बुखार कांसे के बर्तन कटोरे को घी, देसी घी लगा के पैर पे। लेकिन भैया मेरे, अभी अपन कासे का प्रचार चालू करेंगे तो एक जन देखते आप साफ हो जाएगा ये मामला। और पंडित जी के यहाँ कोई कासा नहीं है, तुम कहाँ से क्या बात करेंगे अभी अपन? हाँ, अभी अपन थोड़ा सा जल्दी लेते हैं, 5-10 मिनट में वी विल ट्राई टू कंप्लीट। देखिए, जो अभी मैं एक बात कह रहा था, सचित ढकने की और सचित पर रखने की। सचित और कुछ नहीं है, जैसे आप कोई बर्तन है, लौकी वगैरह जैसे जो मैं अभी कह रहा था, उस बर्तन को अपने चूल्हे से उठाया और उठाकर जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ का यदि परिमार्जन नहीं किया होगा और आप सीधा रख गए तो दैट इज सचित निधान। 1, 2, यदि आपने प्लेट ढकते समय वैसी प्लेट उठाई और ढक दी, दैट इज सचित अपिधान। आपको चाहिए पहले उस प्लेट का भी परिमार्जन होता। जो लोग धोते वगैरह हैं, धो लीजिए, कपड़ा फेर लीजिए, जो भी है, और फिर उस पर रखना चाहिए। ये सब हरित पिधान और हरित निधान के लिए मैंने सचित पिधान और सचित निधान ये 2 वर्ड कहे। बाकी क्या अतिचार देखिए। मत्सर को पहले देखिए आप। मत्सर का तात्पर्य यह बताया गया है, मेरा अड़ोसी पड़ोसी जैसा आहार देता है मैं उसको उससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, मतलब ईर्ष्या से। एक, फिर मेरे साथ कोई आहार भी दे रहा है, कल दिया था, कल देगा, तो इसको कॉम्पिटिटर के रूप में देखना कि मैं ज़्यादा दूंगा, देखिए किसके यहाँ मुनिरा जाते हैं। तो ऐसे ये सब मत्सर के दायरे में आएगा। ये 3 अतिचार दोनों ने लिए हैं। 2 की बात करते हैं। पहले यह की अनादर और अस्मरण। अनादर मतलब आहार तो दिया मुनिराज को, लेकिन जैसा आदर होना चाहिए वैसे आदर से नहीं दिया, अनुत्साह से। जैसे 2-3 दिन पहले भी हम उदाहरण देख ही रहे थे, जैसे द्रौपदी का एक उदाहरण लिया था, द्रौपदी के जीव का, जो जंगल से लौट के आई थी, फिर उसने कड़वी तुम्बी दी थी। ऐसा बहुत उत्साह से नहीं देना, ये अनादर कहलाएगा। घर के कुछ मेंबर्स इंसिस्ट कर रहे इसलिए हमने दिया, ऐसा। अस्मरण का अर्थ ये है, जैसे कुछ भोजन में हमने परोसा
और एक क्रम से परोसा जाना चाहिए, लेकिन स्वयं ये भूल ही जाना कि मैंने परोसा था कि नहीं परोसा था, अभी मुझे क्या परोसना है, यह स्मरण के दायरे में आएगा। और थोड़ा भी यह हवा हुआ, मुनिराज को थोड़ा भी यदि डाउट हुआ कि इनको परोसना नहीं है आदि, तो 46 दोष 32 अंतराय में ऐसे तक दोष अंतराय लिखे, उनको थोड़ा भी ऐसा लगे अभक्ति जैसा, वे निकल कर चले जाएंगे। फिर ये स्मरण में आएगा, अथवा स्मरण में नवदा भक्ति में एक भक्ति ही भूल जाना, ये भी आ सकता है, अथवा टाइम निकल कर चला जाना पड़गहन आदि का, ऐसे जो भी है, मतलब भूल ही जाना कि मुनिराज को पहले आहार देने का विकल्प आना चाहिए था और उसके बिना ही अपन भोजन करने का भाव आया, ये सब अनादर, ये सब अतिचार के दायरे में आएगा, स्मरण के दायरे में आएगा। अभी वहाँ पर भी अनादर और स्मरण की जगह वहाँ पर दो लिए हैं, परिव्यपदेश और काल अतिक्रम। काल अतिक्रम का क्या अर्थ किया, उसकी पहले अपन चर्चा करते हैं। काल अतिक्रम का अर्थ ये बताया है वहाँ पर कि जैसे कोई मुनिराज को हमने पड़गाहा, और पड़गाहने के बाद भक्ति में जितना समय लगना चाहिए था, भक्ति खींच ली हमने, तो खींचने के बाद मुनिराज को डाउट हुआ कि भक्ति, ये मेरा समय जा रहा है साधना का, इनकी भक्ति के पीछे, या तो ये निकल सकते हैं, अथवा उनको एक डाउट आ सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर की तैयारी पूरी नहीं हुई हो और ये तैयारी करने में लगे हो, नहीं ऐसा तो उद्दिष्ट दोष आएगा, तो ये निकल कर जा सकते। इसे कहते हैं काल अतिक्रम, बहुत लेट करना अथवा परोसने में बहुत लेट करना आदि, तो इसमें तो उनका विकल्प खत्म हो सकता है, तो ये सब काल अतिक्रम में चला जाएगा। और एक रहा परिव्यपदेश का अर्थ, ये कहा है हमारी वस्तु किसी और के द्वारा परोसना, इसमें आचार्य ने लिखा है कि नौकरों के द्वारा आहार कराना, और ख़ास रूप से यहाँ पर अतिचार कहा है। तो आपको समझना चाहिए ये तो स्वयं करने की चीज़ें हैं। और बाय चांस कोई ये कहे कि राजा महाराजाओं के घर तो नौकर चाकर हुआ करते थे, वे तो नौकर चाकर ऐसे होते हैं, जैसे अपन काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, तो वे तो जैन ही हुआ करते हैं सब, तो उनमें तो 8 मूल गुण वगैरह सब देखने में आता है, भक्तिवश वे भी करते हैं, तो ऐसे में तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा तो चलेगा। लेकिन अन्य किसी प्रकार को नहीं बात बनेगी बात। तो इस प्रकार ये 5 अतिचार कहे हैं। और कोई इसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? 5 अतिचार पूरे हो। निरतिचार पालन भी पंचम गुण प्रतिमा में, सचित्त त्याग प्रतिमा में होता है, ऐसा लॉजिकली ऐसा ही ख्याल में आता है। ये महत्वपूर्ण बात है। ओम।